सुरक्षा बलों के तैनाती के बीच गाजा में हमास ने उठाया बड़ा कदम। अब मलबा हटाने का काम भी कर दिया शुरू। इस बीच युद्ध थमते ही नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई। ट्रंप की माफी की अपील के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री फिर अदालत में पेश होने जा रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे पहली बार सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। आखिर क्या है इस दौरे का मकसद, क्यों इजरायल के खिलाफ सीरिया को रूस की ज़रूरत है, और साथ में आपको बताएंगे रूस चीन ईरान के जासूसों को लेकर ब्रिटेन ने दी सख्त चेतावनी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे ही गाजा में युद्ध विराम हुआ है, वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं। बेशक ज़्यादातर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, सब कुछ मलबे का ढेर बन गया है, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं क्योंकि 2 साल बाद उन्हें राहत की एक उम्मीद नजर आई। लोग अब सुकून की सांस ले रहे हैं कि शायद अब हालात बेहतर होंगे। इस बीच गाजा के नगर पालिका मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले हमास के आंतरिक मंत्रालय यानी गाजा के सुरक्षा मंत्रालय ने भी अपने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। सोशल मीडिया पर इन पुलिस कर्मियों की कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। हालात को बेहतर बनाने के लिए हमास ने आम माफी का भी ऐलान किया है। एक आधिकारिक बयान में गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि आपराधिक गिरोहों और सशस्त्र समूह के सदस्य अगर 19 अक्टूबर तक सरेंडर कर देंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस ऐलान को अंतिम चेतावनी बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजा नगर पालिका ने भी मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि मलबे की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग युद्ध रुकने के बाद अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, उन्हें सड़कों पर भारी मलबे की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नगर पालिका ने सड़कों की सफाई शुरू की है ताकि कम से कम लोग अपने घरों तक पहुंच सके, चाहे वो मलबे में तब्दील ही क्यों ना हो गए हों। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा नगर पालिका ने कतरी समिति की मदद से पुनर्निर्माण के काम की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि गाजा शहर के पूर्वी इलाके में मुख्य सड़कों को खोलने और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी वहां कई बड़ी चुनौतियां और रुकावटें मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन और बड़ी मशीनें नहीं हैं। इजरायल ने अभी तक बुलडोजर, क्रेन जैसी भारी मशीनों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। ऐसे में गाजा के लोग पुराने और सीमित साधनों से ही सफाई का काम कर रहे हैं। अल जजीरा ने इस सफाई अभियान का वीडियो भी जारी किया है और वहीं से रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया है कि कैसे लोग मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात में, लेकिन हिम्मत और उम्मीद के साथ। दोस्तों, इतने दर्द और तबाही के बाद भी गाजा के लोग हार नहीं माने। उनकी आवाज़, उम्मीद और जज्बा अब भी जिंदा है, और यही गाजा की असली ताकत है। इस बीच दोस्तों, इजरायल के चैनल बाड़े के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज बुधवार को फिर से अदालत में पेश होंगे, जहां उन पर भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई होनी है। ये खबर उस वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से नेतन्याहू को माफी देने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा पर आरोप है कि उन्होंने $2,60,000 से ज्यादा की महंगी गिफ्ट जैसे सिगार, ज्वेलरी और शैंपेन अमीर कारोबारियों से राजनीतिक फायदे के बदले में ली थी। इसके अलावा नेतन्याहू पर 2 और मामलों में भी आरोप है कि उन्होंने 2 अलग अलग इजरायली मीडिया हाउस से अपने पक्ष में सकारात्मक कवरेज दिलवाने की कोशिश की थी। नेतन्याहू इन तीनों मामलों में किसी भी गलत काम से इनकार करते रहे और उन्होंने कहा है कि ये सभी केस राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को इजरायल से नेतन्याहू के लिए फिर से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इजरायल की सेवा लंबे समय तक की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा आज बुधवार को मॉस्को का दौरा करेंगे। दमिश्क के कंट्रोल और उनके सत्ता संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उन्होंने जनवरी 2025 के आखिर में राष्ट्रपति पद संभाला था।
जब 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। सीरियाई सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शरा की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। उनके साथ विदेश मंत्री असद अल शहबानी और सीरिया के सैन्य व आर्थिक अधिकारी भी शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉस्को में दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा होगा सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों की स्थिति, सीरियाई सेना को दोबारा हथियार बंद करने की योजना और निवेश व आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दे। यानी सीरिया अपनी फौज के लिए हथियार रूस से खरीदेंगे, क्योंकि इस्राएल के खिलाफ हिफाजत के लिए सीरिया को अभी भी रूस की बेहद ज़रूरत है। गौरतलब है कि रूस के सीरिया में 2 सैन्य ठिकाने हैं, एक नेवल बेस तार्टस में है और दूसरा एयर बेस हमीम में है, जो लताकिया के पास स्थित है। रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रपति शरा इस दौरे में अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया के हवाले करने की मांग भी करेंगे, ताकि उन्हें जनता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़े। शरा को दरअसल रूसी अरब शिखर सम्मेलन में भाग लेना था, जो मॉस्को में बुधवार को होना था, लेकिन इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है और नई तारीख अभी तय नहीं की गई। मालूम हो कि मॉस्को लंबे समय तक असद शासन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। रूस ने 2015 में सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप किया था, जिसने हवाई हमलों के जरिए असद के पक्ष में युद्ध की दिशा बदल दी थी। लेकिन जब इस बार दमिश्क में विद्रोही ताकतों ने कंट्रोल हासिल कर लिया तो असद रूस भाग गए। इसके बाद से रूस नई सीरियाई सरकार से रिश्ते सुधारने की कोशिश में है। दमिश्क की नई सरकार ने भी मॉस्को के प्रति नरम और सहयोगी रुख अपनाया है। जुलाई 2025 के आखिर में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शहबानी ने मॉस्को का दौरा किया था और आपसी सम्मान पर आधारित रिश्तों की बात की थी। इसके बाद 9 सितंबर को दमिश्क में एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें शहबानी और रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। नोवाक ने कहा था कि वो हमारे रिश्तों में नया अध्याय खोलने के लिए आए हैं। इसके अलावा फरवरी 2025 में पुतिन ने राष्ट्रपति शरा से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि रूस सीरिया की एकता और उसकी संप्रभुता का समर्थन करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के सांसदों के लिए हाल ही में एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने सांसदों को एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में चीन, रूस और ईरान के जासूस उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं और ऐसे में उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। गौरतलब है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों के बावजूद ब्रिटेन और चीन ने कई बार एक दूसरे पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने ताज़ा चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन देशों के जासूस सांसदों और उनके कर्मचारियों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। जासूस इसके लिए ब्लैकमेल, फिशिंग हमलों या प्रभाव हासिल करने के लिए फाइनेंशियल डोनेशन की पेशकश जैसी तकनीक भी अपना सकते हैं। खतरे को देखते हुए राजनेताओं को ऑनलाइन विदेश यात्रा के दौरान और निजी मुलाकातों के दौरान भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी केन मैककलम ने फर्स्ट पोस्ट को बताया कि उन्होंने सांसदों से किसी भी तरह की अस्वाभाविक सामाजिक मेलजोल पर नजर रखने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।